आज ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों ने यातायात निरीक्षक भीखाराम काला के समक्ष अपनी मांगों को रखा। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार दिल्ली गेट की तरफ डायवर्जन किया गया था, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे। इस आदेश के चलते ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालक अपने अपने वाहनों को दरगाह नहीं लेकर जा पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी आय में काफी गिरावट हुई है। आज इसी को लेकर ई रिक्शा व ऑटो चालक यातायात निरीक्षक के समक्ष अपनी मांग को लेकर पहुंचे और उनसे पुनः अपने वाहनों को दरगाह तक ले जाने की अनुमति मांगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस पर जल्द ही सुनवाई नहीं की जाती है तो वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। बात को लेकर के आप पहुंचे सर, यही आश्वासन दिया जा रहा है हमें कि आपसे रोजी रोजगार नहीं छीना जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है अभी मैंने कहा कि मेरे अंडर में लगभग 300-400 गाड़ियाँ हैं, जैसे रेलवे स्टेशन का मैं अध्यक्ष मित्तल, और मैं भी प्रजा को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि अपने लिए रास्ते आगे खुलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है इस दरमियान कि पर्यटन आ रहा है, 50 रुपये में अगर भाड़ा तय करते हैं, उनको दरगाह दिखता नहीं, फिर वो सीधा हमारे से माथाफोड़ी करने लग जाता है कि आपने दरगाह दिखाया नहीं, किराया कैसे ले रहे हो। तो हमारे को इससे बहुत ज़्यादा आपत्ति हो रही है। हमारे घर में इतनी परेशानी हो रही है साहब कि जिसकी हद नहीं। हम 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं खा पा रहे, ये स्थिति है हमारी, क्योंकि हम केवल डिपेंड करते हैं ऑटो रिक्शा पर, और हम बहुत ईमानदार आदमी साहब, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। जैसा सरकार कहते हैं, जैसे TI साहब करते हैं, उनके आदेश का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारा घर का गुजारा नहीं कर सके तो साहब ये नौबत आ जाएगी, लास्ट में जाके हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज कहाँ पे आए आप, किससे मिलने आए? TI साहब से। क्या मिलने बात हुई कुछ? नहीं सर, बस बात चल रही है हमारी। संरक्षक साहब कालूराम आपके सब में कौन कौन सी टीम और यूनियन साथ में है? जी, ऑटो यूनियन के साथ में और कौन कौन सी यूनियन साथ में है? नहीं, ऑटो रिक्शा यूनियन, ऑटो रिक्शा रेलवे स्टेशन यूनियन और करण सिंह जी और साथ में अभी हैं तक तो सिर्फ हम स्टेशन वाले वो इकट्ठा हुए, बाकी मेरे जितने भी ऑटो रिक्शा स्टैंड वाले वो सब ये कह रहे कि आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए हम तैयार। अभी लगभग 250-300 आदमी है। आने वाले टाइम में अगर हमारी सुनाई नहीं हुई तो ये लगभग 5000 में तबलीग हो जाएंगे और पूरा मार्केट जाम होने में देर नहीं लगेगी साहब। हम बहुत मजदूर आदमी हैं और हम सीधे साधे लोग हैं। हम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। आज से नहीं, 79 से करीबन रेलवे स्टेशन के ऊपर ही चलते हैं। हम मजदूरी से स्टार्ट हुए थे, ऑटो तक तो पहुंचाने वाली सरकार है और हम सरकार का बहुत एक निजी कहना मानते हैं। आज की तारीख की पोजीशन यह है सर कि जो पहले ट्रेन आता है तो वो कहता भैया हमको दरगाह तो दिखना चाहिए, आपने हमारे से 50 रुपये तो ले लिया, आपने 40 तो ले लिए, लेकिन दरगाह तो दिखना चाहिए। तो हम सबके पास बार बार इसीलिए आ रहे हैं कि सर हमारी भी इस समस्या का समाधान करो। तो आगे दूसरे जो ऑटो वाले हैं उनको जाने दिया जा रहा है? वो नहीं, आगे जा रहे थे जहाँ पर स्टैंड है धान मंडी के ऊपर, वो ऑटो रिक्शा जा रहे हैं, अभी भी जा रहे थे। लेकिन कल हमने इनसे बात की है तो कल के बाद में अभी भी इनका कहना माना है या नहीं माना उसकी तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक का आश्वासन यह है सरकार की तरफ से कि भाई एक भी ऑटो रिक्शा अंदर नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तो सबके लिए बंद करो, और जा रहा है तो फिर सर हमारे साथ में इतना ऐसा क्यों? अच्छा, अगर नहीं जाने दिया तो फिर क्या, किस तरह का नहीं जाने दिया तो फिर हमारे जो राष्ट्रीय पूरे ऑटो यूनियन के अध्यक्ष है करण सिंह जी, वो आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके फिर आगे जो भी धरना प्रदर्शन होगा वो तो होगा ही होगा। इसमें क्या बात है? आपका नाम बताओ। मेरा नाम कालूराम मंत्री, रेलवे स्टेशन, करण सिंह जी की मार्फत से संरक्षक ऑटो रिक्शा यूनियन। जमीन प्लॉट खरीदने, बेचने और सामग्री सहित आलीशान मकान बनवाने हेतु हमारे कार्यालय पर आएं और निश्चिंत होकर अपना शानदार मकान बनवाएं। आवास निर्माण की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं, पूर्ण सामग्री उच्च क्वालिटी की उपयोग की जाती है और मकान निर्माण इंजीनियर की देखरेख में किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। HB प्रॉपर्टी क्लिनिक, राधे कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर, केशव नगर, वैशाली नगर, अजमेर। प्रॉपर्टी संबंधित समस्त समस्याओं का आखिरी पड़ाव। कॉल करें 8696188114 या 6378303951 पर। वहीं यातायात निरीक्षक भीखाराम काला ने कहा कि दरगाह की गलियां सकड़ी होने के कारण इतने वाहनों की आवाजाही संभव नहीं है, साथ ही यातायात भी बाधित रहता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। एसपी साहब के आदेशानुसार दिल्ली गेट से पहले डाइवर्जन लिया है और वो डाइवर्जन सफलतापूर्वक चल रहा है। अब ये यूनियन वाले जो लीडर वगैरह हैं इनको समझाइश की गई है कि 10,000 के करीब तो ई रिक्शा है, 3,000 के करीब ये
छोटे वाले टेम्पो वगैरह और भी छोटे मोटे साधन हैं। 13,000 साधन दरगाह की गलियाँ नहीं झेल सकती, क्योंकि दरगाह की गलियाँ बहुत ही संकरी गलियाँ हैं। सामने ये बात इनकी सही है कि इनके वैसे वहाँ तक आगे नहीं जाने से किराया कह रहे हैं कम ले रहे हैं, कम दे रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन इतना टॉपिक दरगाह की जो छोटी गलियाँ हैं, दरगाह की छोटी सड़कें हैं, वो झेल नहीं पाई थी। तो इनको समझाइश की गई है कि हम वैसे अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरगाह में सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि दरगाह में जो दर्शन करने के लिए आए वो पैदल जाएं आगे, और ट्रैफिक दरगाह के अंदर नहीं जाए, जिससे वैसे वहाँ व्यवस्था बनी रहे। और उससे जब वैसे बाहर से आने वाले लोग दरगाह में पैदल चलेंगे तो वहाँ के व्यापारियों को भी लाभ होगा, और वहाँ के जो दुकानदार हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। साथ में ही दरगाह में वैसे जो ट्रैफिक का रेलम पहल रहता है, ई रिक्शा है, टेम्पो है, और भी साधन हैं जो वैसे बेतरतीब से चलते रहते हैं, जिससे दरगाह में बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी होती है। और हमारी वैसे जो स्मार्ट सिटी है इसमें उसकी एक अच्छी छवि लेकर नहीं जाते हैं। तो हमारे एसपी साहब चाहते हैं कि दरगाह में आने वाला प्रत्येक बार का जो पर्यटक है वो एक ऐसा मैसेज लेके जाए कि दरगाह में क्या व्यवस्था है, बहुत शानदार व्यवस्था है। तो एसपी साहब के निर्देशानुसार हम दरगाह क्षेत्र में शानदार व्यवस्था करने जा रहे हैं। और अब मिनी बस आएगा, उसमें हम ट्रैफिक की अलग व्यवस्था करेंगे, और दरगाह की साइड में 1-1 किलोमीटर में हम अंदर की साइड में कोई ट्रैफिक नहीं जाने देंगे। ठीक। एसपी साहब बहुत ही अच्छा आदेश फरमा रहे हैं, और जैसे अयोध्या में भी ऐसा ही है, और स्मार्ट सिटी के लिए ये होना ज़रूरी है। इसलिए श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार हम ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक।